जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 18, 19 और 20 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं प्रलंबासुर वध की कथा, दावानल पान लीला तथा वर्षा ऋतु में श्री धाम वृंदावन की परम सुंदर शोभा। तो श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, सब वृंदावन वासी भगवान के दर्शन प्राप्त करके हर क्षण नित नए आनंद का अनुभव करते रहते थे। लेकिन आनंद के इन्हीं दिनों में एक बार ऐसा हुआ कि कंस का भेजा हुआ एक प्रलंबासुर नाम का असुर गोप बालक का रूप रखकर श्री कृष्ण जी की टोली में आ मिला है। उस दुष्ट को श्री कृष्ण के अलावा अन्य कोई भी नहीं पहचान पाया। उस समय नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण जी ने संकेत करके बलराम जी को ऐसा समझाया कि यह ग्वाला हमारा सखा नहीं है, ये कोई असुर है जो वेश बदलकर मुझे मारने के लिए यहाँ आया है। इस समय यह एक ग्वाले का रूप रखे हुए है। जब यह अपने असली रूप को प्रकट करे उसी समय तुम इसे मार देना। भगवान के संकेत को समझकर बलराम जी ने भी संकेत में जवाब दे दिया है। तदुपरांत श्री कृष्ण बलराम उस कपट वेशधारी ग्वाले के पास जाकर ये कहने लगे कि हे सखा, जो लोग कपटी होते हैं उन्हें हम अपने साथ नहीं रखते, इसलिए तुम भी कपट को त्याग कर हमारे साथ आनंद पूर्वक खेलो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सब सखाओं को बुलाकर प्रलंबासुर सहित आधे ग्वालों को तो अपनी ओर और आधे ग्वालों को बलराम जी की ओर करके खेलने को चले गए हैं। तदुपरांत अंधी बुढ़िया का खेल खेलते हुए ऐसा निश्चय किया गया कि आंखें बंद करके ताली के शब्द के सहारे जो लड़का ठीक लक्ष्य पर नहीं पहुंच सके उसे उस ओर के सब लड़के दूसरी ओर के सब लड़कों को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे पर्वत तक ले जाएं तथा वहां से फिर लौटकर वापिस आएं। इस खेल में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी जोड़ श्री दामा नामक ग्वालों के साथ रखी और बलराम जी की जोड़ उस राक्षस के साथ रखी है, असुर के साथ रखी है। जब खेल खेलते समय भगवान श्री कृष्ण जी हार गए तब श्री श्याम जी ने श्री दामा को अपनी पीठ पर बैठाकर और प्रलंबासुर ने बलराम जी को अपनी पीठ पर बैठाकर पर्वत की ओर जाना आरंभ किया है। इस प्रकार श्री मुरली मनोहर की ओर के सब ग्वालों ने बलराम जी की ओर के सब लड़कों को अपनी अपनी पीठ पर बैठा लिया है। उन्हें लेकर शरण पहाड़ी पर्वत की ओर चले हैं। उस समय प्रलंबा राक्षस सब लोगों से आगे निकल गया और बलराम जी को लेकर पर्वत पर चढ़ने लगा। बलराम जी उसका कपट जान गए और उन्होंने उसके कान ऐंठ कर कहा कि अबे नादान घोड़े, ठीक से चल। बलराम जी के ऐसे शब्दों से वह काफी ज्यादा क्रोधित हो गया और तुरंत ही उसने अपना असुर रूप प्रकट कर लिया। उसके काले शरीर पर गौर वर्ण बलराम जी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो श्याम घटा में चंद्रमा शोभा पा रहा हो। उसके कानों के कुंडल बिजली के समान चमक रहे थे। बलराम जी ने उसके आसुरी रूप को देखकर अपना शरीर ऐसा भारी बना लिया कि प्रलंबासुर उस भार को ना उठा सकने के कारण उसी क्षण बेदम हो गया। तब उन्होंने उसके मस्तक पर जोरों का मुक्का मारा जिसके कारण उसका सिर फट गया है। उस मुक्के की चोट से उसके मस्तक से नदी की धारा के समान रक्त बहने लगा है। कुछ ही क्षण में उसकी मृत्यु हुई है। उसके गिरने पर आसपास के सब वृक्ष टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। हे राजा परीक्षित, जब सब ग्वाल बालों ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी तो वे दौड़ते हुए उस स्थान पर आए हैं जहां वह असुर मरा हुआ पड़ा था तथा बलराम जी उसके पास में खड़े थे। उसे देखकर सब ग्वाल बालों ने अत्यंत प्रसन्न होकर बलराम जी की बड़ी प्रशंसा की है। इस प्रकार कहा है कि हे बलराम दादा, तुम्हारे माता पिता को धन्य है जो तुमने इस कपट रूप राक्षस को मारकर इसका छल नष्ट किया है। उस समय सब देवताओं ने बलराम जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की है। तत्पश्चात 19वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस समय सब ग्वाल बाल उस असुर के मृतक शरीर को देख रहे थे उसी समय सब गौएं चढ़ती हुई मूंज वन में जा पहुंची हैं। जब काफी ढूंढने पर भी उनका कोई पता नहीं चला तब सब ग्वाल बाल अलग अलग टोलियां बनाकर उनका नाम पुकारते हुए उन्हें ढूंढने लगे हैं। इसी समय एक ग्वाले ने आकर भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है
कि हे कन्हैया, हमारी सब गौएं मूंज के घने वन में घुस गई हैं और सब ग्वाल बाल उन्हें ढूंढते हुए इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर ऐसी बांसुरी बजाई कि सब गौएं मूंज के वन में से निकलकर भगवान जी की ओर भागती हुई चली आई हैं। भगवान की सुंदर बांसुरी के स्वरों को सुनकर सब गौएं आ गई हैं। उसी समय कंस का भेजा हुआ दावानल नाम का असुर श्री कृष्णचंद्र जी को मारने के लिए उस वन में आ गया और वन में चारों ओर से आग लगा दी है। जिस समय गौएं और ग्वाल बालों का शरीर उन अग्नि की लपटों से जलने लगा, उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को पुकारते हुए कहा है कि हे दुखहारी प्रभु, हम लोग इस अग्नि में जले जा रहे हैं, अतः आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। आप सदा से हम पर कृपा करते आए हैं, जब जब हम सब पर संकट आया है आपने हमारी रक्षा की है। हे श्याम सुंदर, इस समय हमें आपके अतिरिक्त अन्य किसी का सहारा नहीं है, आप ही हमारे रक्षक हैं। हे राजा परीक्षित, उस समय सब ग्वाल बालों तथा गौओं की ऐसी दशा देखकर भगवान सब ग्वाल बालों को पुकारते हुए कहने लगे हैं कि हे भाइयों, तुम लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो तो इस अग्नि से बच जाओगे। ऐसा सुनकर सब ग्वाल बालों ने अपनी आंखें उसी क्षण बंद की हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने योग बल से उस वन की सारी अग्नि को पी लिया है, जिससे तुरंत अग्नि शांत हो गई और दावानल उस अग्नि में जलकर भस्म हो गया है तथा सब ग्वाल बाल अपनी गौओं सहित आंखें बंद किए हुए ज्यों के त्यों वहां से निकलकर भांडीर वन के पास आ गए हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें आंखें खोल लेने के लिए कहा है। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने को भांडीर वन के समीप खड़ा पाया, तब सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ है। फिर संध्या होने पर वह सब घर की ओर लौटने लगे हैं। श्रीधाम वृंदावन के समीप आकर जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी मुरली बजाई, उस समय सब गोपियां अपने अपने घरों से निकलकर उनका दर्शन करने के हेतु बाहर आ गई हैं। उन गोपियों का ऐसा नियम था कि दिन भर व्रत रखकर श्री कन्हैया के चरित्र गाती रहती थी, भगवान के नाम का जाप करती हैं और संध्या समय आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण जी के परम सुंदर मुख कमल का दर्शन करने के उपरांत वह भोजन करती हैं, प्रसाद लेती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी घर आए और यशोदा मैया ने ग्वाल बालों से पूछा कि आज तुम लोगों को इतनी देर क्यों हुई है, तब सब ग्वाल बालों ने वन में आग लगने तथा राक्षस को मारने का सब समाचार कह सुनाया है। उसे सुनकर यशोदा मैया और रोहिणी को प्रसन्नता हुई है। उस समाचार को पाकर सब वृंदावन वासी वहां आ पहुंचे और आज श्री कृष्ण बलराम की प्रशंसा करने लगे हैं। ठाकुर जी से कहने लगे हैं कि हे मनमोहन, हे कन्हैया, आज तुम्हारी कृपा से हमारे बालक जीवित बच गए, अन्यथा सब के सब उसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाते। तत्पश्चात 20वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब ग्रीष्म ऋतु ने अपने तपे हुए सब जीवों को भून डाला, अर्थात जब काफी अधिक गर्मी निकल गई, तब वर्षा ऋतु अपने बादलों की सेना साथ लेकर सभी जड़ चैतन्य जीवों को सुख पहुंचाने के निमित्त ग्रीष्म ऋतु से युद्ध करने के लिए धूमधाम से अपनी सेना लेकर चढ़ आई है। अर्थात आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि ग्रीष्म ऋतु काफी बढ़ चुकी है, अब उसका अंत होने को आया है, क्योंकि वर्षा अब आगे काफी ज्यादा होने वाली है। आज आगे की कथा का वर्णन करते हुए राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, उस सुहावने समय में समस्त ब्रज मंडल के गोप ग्वाल रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए झूल झूल कर मल्हार के गीत गा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो वन में पर्वतों की कंदराओं में बैठे मेघों की घटा का आनंद लेते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु आई, तब एक दिन श्री नंद नंदन तथा बलराम जी श्री दामा आदि सब गोप ग्वालों को साथ लेकर शरण पहाड़ी के ऊंचे पर्वत पर चढ़ पहुंचे हैं। वहां गौओं को नीचे वन में चरने के लिए छोड़ दिया और सबके साथ भगवान आज एक शिला पर बैठकर इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे भाइयों, अब शरद ऋतु के शुभ दिन आ गए हैं। वर्षा ऋतु जाने से आकाश उज्जवल हो गया है। इन दिनों भोजन करने में भी आनंद बहुत आता है। गृहस्थ लोग अपने घरों में सुंदर पकवान बनाकर खूब खाते हैं। इन्हीं दिनों राजा लोग अपने शत्रुओं पर चढ़ाई करते हैं
और लड़कों को अपना व्यापार करने तथा हरि भक्तों को तीर्थ यात्रा करने में इन्हीं दिनों में अधिक आनंद आता है। हे भैया, मुझे वृंदावन वास में जो आनंद आता है वह आनंद त्रिलोकी में कहीं भी नहीं आता है। मुझे यह वृंदावन धाम वैकुंठ लोक से भी अधिक प्रिय है। यहाँ के वृक्षों को कल्प वृक्ष के समान जानना चाहिए। वृंदावन के सभी प्राणी मुझे प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर बलराम जी कहने लगे हैं कि हे दीनानाथ, मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी जन्म लें वहाँ मुझे सदा अपने साथ रखें। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर देते हुए कहा है कि तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें एक क्षण के लिए कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे ही निमित्त तो मैं गोप रूप रखकर इस ब्रज में लीलाएं कर रहा हूँ। भगवान बलराम जी को अपनी बातों से प्रसन्न करते हैं। तत्पश्चात वे सब अनेक भांति से भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे हैं, कहने लगे हैं कि हे मनमोहन, इस समय हमारी इच्छा है कि हम तुम्हारी वंशी की मधुर तान सुने, इसलिए तुम अपनी वंशी बजाकर हमारी इच्छा पूर्ण करो। ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ की लकुटिया को तो एक ओर रखा है और त्रिलोकी को मोहने वाले सुंदर स्वरों में बांसुरी बजाने लगे हैं, जिसे सुनकर जड़ और चैतन्य सभी प्राणी मुग्ध हो गए हैं। उस समय वन के मृग आदि पशु पक्षी वहां आकर भगवान जी को घेर कर खड़े हो गए हैं। उस समय पक्षियों ने उड़ना छोड़ दिया है और गौओं ने घास चरना छोड़ दिया है। घास को भूलकर वह भगवान के पास आकर खड़ी की खड़ी रह गई हैं और झरने उस समय जल बरसाना भूल गए हैं। झरनों में जल बह नहीं रहा, एक जगह स्थिर हो गया है। तब भगवान श्री कृष्ण जी अपनी वंशी में 6 राग और 36 रागनियों का प्रलाप करके सब ग्वाल बालों को आनंदित करने लगे हैं। मुरली नाद करते हुए आज प्रभु ने अपने नेत्रों तथा भ्रकुटी द्वारा ऐसा परम सुंदर भाव प्रकट किया है कि सब दर्शक लोग मोहित होकर चित्रलिखे से खड़े रह गए हैं। उस समय इंद्र आदि सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों के साथ विमानों में बैठकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं, कहने लगे हैं कि ब्रजवासियों के धन्य भाग्य हैं जो परब्रह्म परमेश्वर इन्हें प्रतिदिन ऐसा सुंदर आनंद देते हैं। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी के मुरली नाद को सुनकर सब गोपियां मुग्ध हो गई हैं और अपने अपने काम काजों को छोड़कर घर से निकलकर वन की ओर दौड़ने लगी हैं, कहने लगी हैं वंशी वारे मोहना बंशी तनक बजाए, तेरी बंशी मेरो मन हरो घर अंगना न सुहाए। कि हे कृष्ण, तुम्हारी इस बांसुरी ने मेरे मन को मोह लिया है। इस बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनकर हमारा मन घर के कामों में नहीं लगता है। एक ही भाव आता है कि जहां श्याम सुंदर भगवान बांसुरी बजा रहे हैं बस उन्हीं के पास से जाना है और बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनना है। तब एक गोपी कहने लगी हैं कि हे आली, इस मुरली ने ना जाने क्या जादू किया है, ना जाने इसमें कौन सा रस भरा हुआ है जो श्री श्याम सुंदर भगवान इसे हर समय अपने अधरों पर रखे रहते हैं। यह वैरिन मुरली श्री गोपी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण जी के अधरामृत का पान करके बड़े अभिमान भरे स्वरों में गूंजती है। एक अन्य गोपी कहने लगी है कि हरे बांस की बांसुरी बहुत गई गरवाए, बातें करत आकाश ते श्याम अधर रस पाए। जिस समय ब्रज गोपियां इस प्रकार आपस में वार्तालाप कर रही थी उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी अपने प्रिय सखाओं को साथ लेकर मुरली की ध्वनि सुनाते हुए उन ब्रज गोपियों के पास आ गए हैं। तब समस्त गोपियां आपस में कहने लगी हैं कि हे सखियों, जरा देख तो लो, यह हमारी सोत मुरली बांसुरी हमारे प्राणनाथ के अधरों के बीच कैसी शोभायमान लग रही है और इसकी मधुर ध्वनि ने कैसा गजब ढाया है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। गोपियां भगवान की मधुर बांसुरी को सुनकर कैसे आनंद लेती हैं, कैसे बांसुरी की ध्वनि को सुनकर अपने घर के सब काम काज करना भूल जाती हैं। भगवान की वंशी की ध्वनि को सुनकर गोपियां तो क्या, ग्वाल बाल तो क्या, यमुना जी भी बहना बंद कर देती हैं, चित्रलिखी सी खड़ी रह जाती हैं। यमुना का जल एक जगह स्थिर हो जाता है। पशु पक्षी भी एक जगह स्थिर होकर भगवान की मधुर मुरली की ध्वनि को सुनते हैं। भगवान की मुरली की ध्वनि है ही ऐसी कि जिसे उसने सुन लिया बस उसका तो भव से बेड़ा पार हो ही जाएगा, उसे भगवान का प्यार मिल ही जाएगा।
तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।